हाँ तो दोस्तों, बात करें नर्वस सिस्टम की। किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो देखिए, नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र मंत्र वाला जादू नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, पहले कोई भी तंत्र पढ़े उसके बारे में उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूरा तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। मतलब न्यूरॉन को कौन बनाएगा? तंत्रिका तंत्र को कौन बनाएगा? न्यूरॉन बनाएगा। और क्रिया भी कौन करेगा उसमें? न्यूरॉन करेगा। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? न्यूरॉन हो गई। एक नेफ्रॉन पढ़ा होगा आपने, नेफ्रॉन। ये उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की है, जो फेंकता है बाहर। उत्सर्जन मतलब बाहर फेंकना। तो फेंकता है कौन? नेफ्रॉन। फे आ रहा है ना इसमें, इसका मतलब फेंकता है, बाहर फेंकता है। नहीं, नेफ्रॉन फेंकता किसमें? उत्सर्जन तंत्र में। जबकि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हुई? न्यूरॉन हुई। तो अब बात करें हम न्यूरॉन की संरचना के बारे में, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इससे पहले, बात करने से पहले, हम बात करें तंत्रिका तंत्र क्या है, कैसे कार्य करता है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र कार्य करता है न्यूरॉन के आधार पर। किसके आधार पर? न्यूरॉन के आधार पर। कैसे? न्यूरॉन की संरचना कुछ हाथ के जैसी है। देखो, ऐसी है, कुछ हाथ के जैसी। यहां कोई भी चीज आई, कोई भी उद्दीपन आया, कोई भी एहसास जो हमने किया, सर्द गर्म का एहसास जो हमने किया, कांटा चुभा उसका एहसास हमें हुआ, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ऐसा होता है कि कांटा चुभ गया फिर हम सोचते हैं यार कांटा चुभ गया, अब हाथ हटाएं या नहीं हटाएं। करंट लगा, हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं। कहीं गर्म लगा, हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं। सोचते थोड़ी हम, हटा लेते हैं। सोचते थोड़ी है भाई, हटा लेते हैं। ये कैसे हुआ? ये प्रक्रिया कैसे हुई? ये माइक्रो सेकंड में हो जाती है। प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। कैसे होती है? देखो, एक न्यूरॉन है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। इसके पीछे न्यूरॉन लगाए, इसके आगे न्यूरॉन लगाए, इसके पीछे भी न्यूरॉन, इसके आगे भी न्यूरॉन। न्यूरॉन की इस प्रकार से लाइन होती है। इस प्रकार से लाइन होती है। जैसे इस हाथ पे करंट लगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा? देखो, इस पे गर्म लगा तो यहाँ का जो न्यूरॉन है, यहाँ का जो न्यूरॉन है क्या करेगा? उसको एहसास करेगा, उसका उद्दीपन प्राप्त करेगा और कहाँ जाएगा? सीधा CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी मस्तिष्क में। मस्तिष्क से वापस सूचनाएं मिलेंगी कि हाथ हटाना है। क्या सूचनाएं मिलेंगी? हाथ हटाना है। तो वापस से सूचना कैसे जाएंगी? मस्तिष्क में। उनका संसूचन होगा उस संवेदन का कि मस्तिष्क में क्या करना है। मस्तिष्क क्या करता है? कंप्यूटर है एक तरह से। ये क्या करता है? ये देखता है क्या करना है इस चीज़ का। अब हाथ पे गर्म लग रहा है तो उसका करना क्या है? हटाना है या लगे रहने देना है? हटाना है। एकदम से हाथ गर्म लग जाता है तो हट जाता है ना एकदम से। तो क्या करना है? क्या करता है? मस्तिष्क वापस से सूचनाएं भेजता है कि भाई हाथ हटाओ, भाई हाथ हटाओ। तो ये माइक्रो सेकंड में होने वाली सूचनाएं, कितने माइक्रो सेकंड में होने वाले कार्य हैं, इनको कौन करता है? न्यूरॉन करता है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, न्यूरॉन में एक होता है केंद्रक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है? एक केंद्रक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। अब जिसमें केंद्रक होगा, जिस पार्ट में केंद्रक होगा, वही तो आनुवांशिक सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो ये कौन सा मुख्य भाग क्या हुआ इसमें? ये वाला। क्या हुआ? ये वाला। और इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। सेल बॉडी भी इसे बोला जाता है और सोमा भी इसे बोला जाता है। तीनों ही नाम इसके हैं। ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये वाली,
इसके नाम है साइटोन, सेल बॉडी और सोमा। और जो बाकी बची है इसका नाम है एक्सोन। क्या नाम है? एक्सोन। तो देखिए मुख्य भाग कौन सा हुआ? साइटोन हुआ। मुख्य सेल बॉडी कौन सी हुई न्यूरॉन की? ये वाली साइटोन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, इसमें केंद्रक है। यही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम साइटोन की बात करें तो साइटोन में न्यूक्लियस तो होता ही है। ये बिंदु बिंदु जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? निसल ग्रेन्यूल, यानी कि क्या बोलते हैं? निसल कण, निसल कण। ठीक है दोस्तों, और जो ये संरचना है ये तंतु से जो निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। मेन काम यही करता है इसमें, डेंड्राइट्स। कैसे करता है? ये जो उद्दीपन प्राप्त करता है, उद्दीपन का मतलब कोई भी चीज़ का हमने टच किया, गर्म लगा, ठंडा लगा, जैसा भी लगा, वो उद्दीपन ही है इसके लिए। इससे प्राप्त करता है, किससे? डेंड्राइट्स से। और कहाँ देता है? एक्सोन के सिनेप्टिक नोब को, यहाँ से सीधे सिनेप्टिक नोब, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। ठीक है दोस्तों, डेंड्राइट सूचनाएं लेगा और कहाँ देगा? सिनेप्टिक नोब को। अब ये सिनेप्टिक नोब किसे देगा? ये सूचनाएं किसे देगा? अगले डेंड्राइट्स को। यहाँ ऐसा ही एक क्या होता है, देखो सिनेप्टिक नोब का हम ऊपर लिख देते हैं, ये होती है सिनेप्टिक नोब। हमने सूचनाएं कहाँ दी? ये सूचनाएं कहाँ देगा? अगले न्यूरॉन को। और इसमें भी क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। तो इसने सूचनाएं अगले न्यूरॉन को दी, ये उससे अगले न्यूरॉन को, और कहाँ तक चला जाएगा? मस्तिष्क से वापस सूचनाएं संसूचन होकर वह निर्धारण होगा कि क्या करना है। उनके बाद कहाँ थी? वापस उसी जगह जहाँ से उद्दीपन गए हैं, वापस कहाँ आते हैं? वहीं आते हैं। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। फिर वापस ये डेंड्राइट्स सिनेप्टिक नोब को देगा, फिर ये डेंड्राइट्स इस सिनेप्टिक नोब को देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम बीच में निसल ग्रेन्यूल, ये बारीकण है जो ये केंद्रक हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए। ये क्या है? श्वान सेल। क्या है? श्वान कोशिका। कौन सी कोशिका? श्वान कोशिका। और ये जो आवरण है, ये जो दिख रहा है आपको एक्सोन के ऊपर, ये माइलिन का आवरण है। किसका आवरण है? माइलिन का आवरण है। माइलिन आवरण है, माइलिन सीट। इंग्लिश में माइलिन सीट बोलते हैं, हिंदी में माइलिन आवरण बोलते हैं। ये न्यूरॉन की सुरक्षा करती है। क्या करती है? न्यूरॉन की सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच में जो दोनों माइलिन आवरण है, इनके बीच में जो जगह बच जाती है उनको बोलते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की, देखो पूरे न्यूरॉन की संरचना की, तो हम शुरू से बात करते हैं डेंड्राइट्स से। ये तंतु डेंड्राइट्स हैं। ये जो बिंदु बिंदु दिख रहे निसल ग्रेन्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा यहाँ तक। ये जो वाली बॉडी है साइटोन हो गई, सेल बॉडी हो गई, सोमा हो गई, तीनों इसी के नाम हैं इस संरचना के, जिसमें क्या क्या आते हैं? डेंड्राइट्स आते हैं, न्यूक्लियस आता है। ठीक है दोस्तों, निसल ग्रेन्यूल आते हैं। अब एक्सोन की बात करें तो एक्सोन के चारों तरफ माइलिन शीट का आवरण होता है, जो फैटी होता है, लिपिड का बना होता है। ये इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, और ये है श्वान कोशिका, ये रेनवियर के नोड हो गए, और ये हो गए सिनेप्टिक नोब। क्या हो गए? सिनेप्टिक नोब, जो किसमें लगे होते हैं? ये एक्सोन का अंतिम भाग है, एक्सोन टर्मिनल में। ये एक्सोन का क्या है? अंतिम भाग है, एक्सोन टर्मिनल में लगे होते हैं। क्या? सिनेप्टिक नोब। ये सूचनाएं किसको देते हैं? अगले न्यूरॉन के, डेंड्राइट्स को। तो पूछा जाए सूचनाएं कैसे जाती है, तो डेंड्राइट्स से सिनेप्टिक नोब तक, सिनेप्टिक नोब से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक, डेंड्राइट्स से अगले न्यूरॉन के, उसी न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने बात की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन की।